नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। रिजल्ट 97.47% रहा। इसमें छात्रों का रिजल्ट 97.29% और छात्राओं का रिजल्ट 97.66% रहा है। परिणाम जयपुर के शिक्षा संकुल में घोषित किया गया। इसके साथ ही राज्य के 13,30,000 स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। 5वीं बोर्ड में स्टूडेंट फेल नहीं किए गए हैं। 33% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस परीक्षा परिणाम जारी करने के कार्यक्रम में शासन सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक सीताराम जाट भी उपस्थित रहे। 5वीं बोर्ड स्टूडेंट्स को इस बार भी ग्रेड सिस्टम ही मिलेगा, जो 5 कैटेगरी में होगा। इनमें ए, बी, सी, डी और ई ग्रेड दी जाएगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2024 में अनियमितताओं की जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जांच कर रही है। सीबीआई की पकड़ में आए गिरोह से पूछताछ में यहां के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनने की जानकारी सामने आई थी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों पर नीट परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने की पुष्टि करने के लिए जोधपुर पहुंची दिल्ली सीबीआई टीम ने आयुर्वेद विवि के द्वितीय व तृतीय वर्ष के 10 से 12 छात्रों के फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करने के साथ ही विभिन्न संदिग्ध बिंदुओं पर तकनीकी जांच करने में जुटी है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया है। RSCERT ने पाठ्य पुस्तकों की मूल कॉपी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने पेश कर दी है। मंत्री कार्यालय से नए सिलेबस की मूल कॉपी को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि इसमें बदलाव तय माना जा रहा है। ऐसे में इस बार भी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें जुलाई तक मिलना मुश्किल होगा। ये अगस्त के पहले सप्ताह में मिल पाएंगी। सिलेबस बदलने के कारण किताबों की छपाई में होने वाली देरी इसकी मुख्य वजह रहेगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में भी पुस्तकों की छपाई में देरी की वजह से अक्टूबर तक पाठ्य पुस्तकें स्कूलों में पहुंची थी, जबकि कई स्कूलों में वर्कबुक आदि सामग्री जनवरी तक मिली थी। स्कूलों की ओर से भेजे गए मांग पत्र के मुताबिक 4,06,02,752 पुस्तकों की छपाई होगी। सीकर की खाटू श्यामजी थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने इलाके में एक होटल पर दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा रैकेट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप और 12 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दांतारामगढ़ रोड स्थित श्रीधाम धर्मशाला के पास रुकमणी पैलेस होटल पर दबिश देकर 4 आरोपी अनीश कुमार सैनी निवासी सिंघाना, मनोज जाट निवासी कंवरपुरा खंडेला, देवीलाल जाट निवासी गोविंदपुरा और विवेक शर्मा निवासी लोहागढ़ भरतपुर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टा करवा रहे थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवार भर्ती एग्जाम 2025 में विज्ञापित 2020 पदों में 1707 पदों की बढ़ोतरी करने के बाद से नए सिरे से आवेदनों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को एग्जाम से करीब 1 माह पहले आवेदनों में संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसके संबंध में चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। पटवार भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही डीपीसी के चलते करीब 1400 से अधिक पद खाली हो गए थे। ऐसे में इन पदों को भर्ती में शामिल करने के लिए पटवार भर्ती की 11 मई की प्रस्तावित भर्ती परीक्षा अब 17 अगस्त को होगी। वहीं अब पद बढ़ाए जाने के बाद से 3,727 पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने की तैयारी शुरू कर दी गई है, मगर पुराने आवेदकों को आवेदन में संशोधन का मौका मिलने को लेकर संशय बना हुआ था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए वे खुद टेम्पो में बैठकर पहुंचे थे। इस पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फेसबुक पर पोस्ट कर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने लिखा, देश के कृषि राज्य मंत्री और भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी के क्षेत्र में बन रहा नकली डीएपी खाद
ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, सोचिए, जब केंद्रीय किसी राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में ही नकली डीएपी खाद का धंधा जोरों पर हो और किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा हो तो बाकी देश में क्या हाल होगा। वही दोनों नेताओं की पोस्ट पर किरोड़ीलाल मीणा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, यह पिछले राज के कबाड़े हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव के पास नेशनल हाईवे 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें एक वकील की मौत हो गई और उप निरीक्षक घायल हो गया। उप निरीक्षक की हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर कर दिया। एएसआई मुकेश बीरा ने बताया कि नेशनल हाईवे पर कार व ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। इसमें कार सवार वकील 28 वर्षीय गेनाराम की मौत हो गई और एसआई भूमाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। वकील गेनाराम के भाई समुंदर राम ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार एडवोकेट गेनाराम और एसआई भूमाराम एक शादी समारोह में शामिल होने कार से जैसलमेर से रामदेवरा जा रहे थे। रास्ते में बासनपीर के पास हादसा हुआ। एसआई भूमाराम की हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रवीण निनामा है। वह मुख्य आरोपी प्रदीप निनामा का भाई है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक और उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। एसएचओ प्रवीण सिंह ने बताया कि 24 मई 2025 को झरकनिया निवासी लालिया ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी विपाशा कुछ समय से प्रदीप निनामा के साथ रह रही थी। वह पिछले 3-4 दिन से लापता थी। पिता ने हत्या की आशंका जताई थी। थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर प्रदीप को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या के बाद उसके भाई प्रवीण ने मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण निनामा को भी गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में हुए एक सड़क हादसे में 12वीं के स्टूडेंट की मौत हो गई। हादसे के दौरान 18 साल का राजेश अपने घर के आंगन में खड़ा था। इसी दौरान बोलेरो आई और टक्कर मार दी। हादसा मानगढ़ धाम के मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतक के ताऊ ने बताया कि राजेश उनके घर आया हुआ था। वह सड़क किनारे खड़ा था, तभी गलत दिशा से तेज रफ्तार से आई बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने मौके से चालक 25 वर्षीय प्रकाश डामोर को बोलेरो से बाहर निकाला, जो शराब के नशे में धुत था। सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राजेश को आनंदपुरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों के अनुसार चालक प्रकाश की पत्नी का तलाक का विवाद चल रहा था और तनाव में उसने शराब पी रखी थी। परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिसार के हांसी में फिरौती मांगने का मामला सामने आया। दिल्ली हिसार हाईवे पर स्थित रामायण टोल प्लाजा के पास स्थित ग्रीन वैली मार्केट में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक कपड़ों के शोरूम में 2 बाइक सवार युवकों में से एक ने घुसकर 50 लाख रुपए की फिरौती की धमकी दी। जानकारी के अनुसार यह शोरूम TXU कंपनी का है, जिसकी मालकिन हिसार निवासी अंजू रानी और उसकी बहन है। घटना के दौरान बाइक पर आए 2 युवकों में से एक युवक अंदर आया और एक धमकी भरी पर्ची फेंकी, जिस पर लिखा था, गोलू भीम नगरिया 50 लाख रुपए सुबह 10 बजे तक पहुंचा दो। इसे मजाक मत समझना, नहीं तो 10 बजे के बाद खुद ही पता चल जाएगा। और फिर बाइक पर सवार होकर फरार हो गई। सदर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज से बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। टोंक जिले में साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन के मामले में फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी आरोपी को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। प्रकरण से जुड़े मामले में फरियादी के अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 1,95,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसका मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई थी। आरोपी साकिर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, यूपी और बिहार में लगातार तलाश की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और सटीक सूचना के बाद पुलिस टीम ने आरोपी 43 वर्षीय साकिर मेव निवासी मामलिका नू हरियाणा को छोकरवास, मथुरा, यूपी से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।